चलिए बेटा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स जो हमको देखना है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 3 into 10 raised to power minus 9 फैरेड। तो अगर मैं देखूं एक एयर कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है 3 into 10 raised to power minus 9 फैरेड। A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 centimeter completely fills the space between the plates। तो आपने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो उसकी कैपेसिटी अब क्या हो जाएगी? जैसे कि आप जानते हैं इट इज इक्वल टू सी एयर इंटू के। तो के की वैल्यू 3 है तो 9 into 10 raised to power minus 9 फैरेड। फिर आगे क्या बोला? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 400 वोल्ट। जब आप इसके अंदर एयर था, जब प्लेट्स के बीच में एयर था तब पोटेंशियल कितना था? 400 वोल्ट। जब डायलेक्ट्रिक स्लैब डाले तब भी पोटेंशियल कितना है? 400 वोल्ट। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इफ द स्लैब इज रिमूव्ड? मतलब पहली कंडीशन आपको क्या मान के चलना है कि स्लैब इज इंसर्टेड, और दूसरी कंडीशन क्या मान के चलना है कि स्लैब इज रिमूव्ड। तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? बहुत आसान है। आप क्या करो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की, जब उसके बीच में स्लैब था तब का। तो मैं कहूंगा व्हाट इज माय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? हाफ ऑफ सी वी का 1/2 सी वी स्क्वायर है ना अपना, ठीक है। हाफ ऑफ कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक इट इज हाउ मच? 9 into 10 raised to power 9। पोटेंशियल का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर यानी 16 into 10 का पावर 4। ओके, 2 1 जा 2, 8 जा 8 9 जा 72 into 10 raised to power 13 जूल। ये मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। व्हाट अबाउट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हाफ ऑफ सी एयर का वी स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/2 सी वी स्क्वायर के लिए सी एयर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब अब रिमूव कर दिए। तो प्लेट्स के बीच में क्या है? सिंपली एयर है। तो अब देखो यूएफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी एयर कितना बेटा? 3 into 10 raised to power minus 9, 16 into 10 का पावर 4, 8 3 8 24। तो 24 into 10 raised to power minus 9 तक है। तो फिर ये तो -9 प्लस -5 हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 24 into 10 raised to power -5 जूल। ये तुम्हारे पास हाँ, ये आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा बेटा? फिर फाइनल माइनस इनिशियल। 24 minus 72 कितना रहेगा? 48। तो -48 into 10 raised to power -5 जूल्स। इतनी एनर्जी का हमारा क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा सावधान? अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो बात मत करिए। आया समझ में? चलो लिखो फिर। एक काम करो, पहले ये देख लो। A capacitor of 2 microfarad charged to 50 volt is connected with parallel with another capacitor of 1 microfarad charged to 20 volt। अच्छा, पहले का पोटेंशियल पहले का कैपेसिटेंस, पहले का पोटेंशियल पहले का कैपेसिटेंस। अब बोल रहा कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा और लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा? नया वाला पूछ रहा होगा चार्ज। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालो। V is equals to C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2। याद आया कॉमन पोटेंशियल? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अपन ने जब पढ़े थे कि जब दो कंडक्टर्स जिनकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी एक पोटेंशियल है और जब उनको आप पैरेलली जोड़ते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। कॉमन पोटेंशियल ये आता है C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ रहा है आपका? C1 कितना है बेटा? 2। V1 कितना है? 50। C2 कितना है बेटा? 1। V2 कितना है? 20। तो फिर अगेन 2 + 1। आप पूछ रहे होंगे सर माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, ऊपर भी माइक्रोफैरेड है नीचे भी
माइक्रोफैरेड है। शेख साद, बहुत जल्दी आ गए आप, आपका घर बहुत दूर है क्या? प्रॉपर बंद करो दरवाजे को, बस भेड़ दो बोला था मैंने, अभी मुश्तबा आएगा, है ना? तो 100 + 20, 100 + 20 अपॉन 3, 120/3, दैट गोज फॉर हाउ मच? 40 वोल्ट। तो ये नया वाला कॉमन पोटेंशियल है, नया वाला पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर पे। अब उसके बाद मुझे ये जानना है कि नया वाला चार्ज क्या होगा दोनों पे। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V। C1 इज हाउ मच? 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 40 वोल्ट, दैट गोज फॉर 80 माइक्रोकूलम। व्हाट अबाउट द न्यू charge on the second capacitor, C2 into V, 3 माइक्रोफैरेड इंटू 40 वोल्ट। ये हो जा रहा है आपका कितना बेटा? 80 नहीं सॉरी 120 माइक्रोकूलम। ये हो गया। लॉस ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, वो सब कैलकुलेट करके आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना पड़ेगा। लंबा काम है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था कि नहीं, वो मगर कैपेसिटर है वो नहीं जमेगा। देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। हाफ ऑफ C1 कितना था? 2 माइक्रोफैरेड। V1 कितना था? 50। तो 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 50, 50 का स्क्वायर क्या होता? 2500 प्लस, मैं माइक्रो को एज इट इज आखिरी आंसर माइक्रोजूल में लिखने वाला हूं मैं। हाफ ऑफ C2 कितना बेटा? 1, V2 का स्क्वायर 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 50 का स्क्वायर 2500 बराबर। अब इसके बाद 2 और 2 कटा, बचा क्या? 2500 और ये 200, यानी क्या हो रहा है? 2700 माइक्रो जूल्स। माइक्रो में C1 C2 को मैंने बदला नहीं, माइक्रो में रहने दिया। अब ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगा बेटा? अब इन दोनों को तुमने कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/2 CP V का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू? 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कितना आया था अपना? 40, उसका स्क्वायर 1600, 2 1 2 8 2400 जूल्स। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिली आपको, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिली आपको, अब मुझे बताओ लॉस ऑफ एनर्जी कितने का है? डेल्टा यू कितना आएगा? तो आप बोलेंगे यूएफ माइनस यूआई, यानी कि 2400 माइनस 2700, दैट विल बी हाउ मच? माइनस 300 माइक्रो जूल्स। दिस विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? माइनस 300 माइक्रो जूल्स। A capacitor of capacitance 5 microfarad is charged to a potential of 20 volt and then isolated, मतलब बैटरी से अलग कर दिया गया। बैटरी से अलग कर दिया गया, फिर उसने बाद में बोला now an uncharged capacitor is connected to parallel to it. The charge is distributed equally to these capacitors. Then the total energy stored इन द कैपेसिटर इज। देखो सीन क्या है, पहला अगर मैं देखूं कि सिचुएशन 1 अगर मैं फोकस करता हूं, कंडीशन 1 पे फोकस करूं अगर मैं, कि एक बैटरी है, उससे वो कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया, बैटरी 20 वोल्ट की थी, कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड का था, चार्ज किया, बैटरी को अलग किया। बैटरी को अलग करने पे अब तुम्हारा चार्ज जो जमा हो गया वो बदलेगा नहीं, तो मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि उस पर चार्ज कितना जमा हुआ।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V, वो फॉर्मूला लगा के देखता हूं। तो Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 20 वोल्ट, तो 100 माइक्रोकुलम, ये हो जाएगा 100 माइक्रोकुलम। ये तुम्हारे पास इनिशियल चार्ज आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, इनिशियल चार्ज। ठीक है, नाउ एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर है क्या, इक्वली हुआ मतलब आइडेंटिकल है, हाँ, मतलब दूसरा आइडेंटिकल चार्ज। आपसे कंडीशन नंबर 2 देखो क्या हुआ यहां पे, कि एक कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया और चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जाहिर बात है चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तभी पॉसिबल है जब इसकी और इसकी कैपेसिटी कैसी होगी बेटा, सेम हो। तो मैं बोलूंगा अच्छा इसकी कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी C, अब इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा 50 माइक्रोकुलम, और इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा 50 माइक्रोकुलम। These can find the total energy stored in these capacitors। अब टोटल एनर्जी निकालना है आपको, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C से ले सकते अपन इन दिस कैपेसिटर्स। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए Q स्क्वायर अपॉन 2C वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर ये एक कैपेसिटर की एनर्जी होंगी ये फॉर्मूले से, C की वैल्यू दिया हुआ है ना, एन अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया गया। अगर मैं सपोज करो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, अगर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 से कॉमन पोटेंशियल निकालो, तो V इक्वल्स टू C1 की वैल्यू तो 5 है और पोटेंशियल कितना है 20, C2 की वैल्यू भी 5 है मगर पोटेंशियल 0 है। क्यों 0 है, अनचार्ज था। C1 प्लस C2 क्या हो जा रहा फिर आपका 5 प्लस 5 यानी कि 10, तो 22 5 100 अपॉन 10 वोल्ट आ रहा, तो पोटेंशियल हो जा रहा कॉमन 10 वोल्ट, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। और कॉमन कैपेसिटी क्या हो जाएगी 2C, और 2C कितना है बेटा अपना 5 माइक्रोफैरेड है ना ये, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 10 माइक्रोफैरेड, ये कॉमन पोटेंशियल कॉमन कैपेसिटी। अब फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल कितना कॉमन 10, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 500 माइक्रो जूल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 500 माइक्रो जूल, जूल रे भैया 500 माइक्रो जूल, ये होगी नई पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना ही पूछा है ना उसने, और कुछ पूछा गया उसने नहीं, ठीक है लिख लो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है, a capacitor capital A of capacitance 4 microfarad is charged to potential 30 volt and another capacitor B of capacitance 2 microfarad is charged to 15 volt। ठीक है, तो गिवन क्वांटिटीज अगर मैं लिखूं तो CA इज इक्वल्स टू, या C1 ले लो 4 माइक्रोफैरेड और V1 इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट, C2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड, V2 is equals to 15 volt। Okay, now the positive plate of A is connected to the negative plate of B। Okay, and negative plate of B and negative plate of A is connected to positive plate of B। Find the final charge on each capacitor, वो तो common potential निकाल के काम हो जाएगा, and the loss of energy in this process। अच्छा एक काम करते हैं अपन इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं पहले,
इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, U1 प्लस U2, यानी कि हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर होता है ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ का, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, तो हाफ ऑफ C1 4 माइक्रोफैरेड पोटेंशियल 900 प्लस हाफ ऑफ C2 कितना हुआ बेटा 2 माइक्रोफैरेड पोटेंशियल 225, 225 हो जाएगा ना 15 का स्क्वायर, तो 2 1s are 2 2s are, और ये 2 और 2 हो गया कैंसर, 1800 225, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2025 जूल्स। ये हुआ हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हमें क्या निकालना है कि अब सीन ऐसा दिया हुआ है कि मैंने कैपेसिटर को ऐसा कनेक्ट किया कि C1 कैपेसिटर ये है पॉजिटिव नेगेटिव, और C2 कैपेसिटर ये है नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर, और अब आप इनको ऐसा कनेक्ट करने वाले हैं, करे नहीं करने वाले, जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, वो अलग बात है, वो बात की बात है। तो अब ऐसा है कि हमें पता लगाना है सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। जब कभी भी कैपेसिटर्स इस तरह से ऑपोजिट फॉर्मेट में लगाए जाए तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बदल जाता है C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है बेटा 430 माइनस 2 15 अपॉन 4 प्लस 2, 120 में से 30 गया कितना 90 डिवाइड बाय 6 कितना होता 15, 3 2 3 30 15 होता, तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा 15 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। अब मुझे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, नया वाला चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी हाउ मच 60, तो 60 माइक्रोफैरेड। नया वाला चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर विल बी हाउ मच C2 इंटू V, C2 is 2 माइक्रोफैरेड, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 30 माइक्रोकुलम रे, हाँ माइक्रोकुलम। ये मेरे पास नया वाला चार्ज आ गया दोनों के ऊपर। अब मुझे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है, तो उसके लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हाफ ऑफ Cp इंटू V का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। अब आप सब सोच रहे होंगे सर सीरीज तो आपने तो बोले थे प्लस माइनस, तो बेटा बीच में बैटरी आती है, बीच में क्या आती है बैटरी आती है, तब जाके वो सीरीज होता है ना। ये अभी भी इस तरह से कनेक्टेड है, बस ऑपोजिट हैंड्स कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो कैपेसिटी जो हो जाएगी ट्वाइस सी यानी कि 6, हाफ ऑफ दोनों को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय V का स्क्वायर 225, तो गया 3, 225 मल्टीप्लाई बाय 3 बोलो क्या आएगा 675, 675 माइक्रोजूल्स, 675 माइक्रोजूल्स। अब करो माइनस 675 माइनस 2025, देखो कितना हो रहा 675 माइनस 2025 कितना 1450 तो माइनस डेल्टा यू जो हो जाएगा आपका माइनस 1450 जूल्स, माइक्रोजूल्स, माइक्रोजूल्स, माइक्रो में ना, ये भी माइक्रो में, ठीक है देख लो। अच्छा क्वेश्चन था। एक बढ़िया सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने अगेन, एन आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस हैज बीन चार्ज टू V नॉट। ओके अननोन कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटी मालूम ही नहीं, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू another uncharged capacitor C0, capacitance of C. If common potential is V,
विच इज लेस देन V0 फाइंड द अननोन कैपेसिटेंस। ओके चलो देखो, मान लो कि वो अननोन कैपेसिटी सी नॉट थी। अननोन कैपेसिटी क्या थी? सी नॉट। तो भाई मैं बोलूंगा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज था, तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? जीरो। तो ये तो भैया रहेगा आपका जीरो। ओके, और इसने कहा है कि कॉमन नहीं, पहले वाले का पोटेंशियल कितना था आपका? V नॉट, और कैपेसिटी C नॉट पकड़ लो। तो द कॉमन पोटेंशियल इज V, तो कॉमन पोटेंशियल V है C नॉट V नॉट अपॉन C नॉट प्लस C। नया वाला कैपेसिटी C है ना, तो C नॉट की वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो C नॉट V नॉट। आपने को क्या करना है कैलकुलेट बेटा? हमें कैलकुलेट करना है C नॉट। इसको उधर ले लो, CV इज इक्वल टू C नॉट V नॉट माइनस V इंटू C नॉट। C नॉट निकालो कॉमन, V नॉट माइनस V। C नॉट इज इक्वल टू CV अपॉन V नॉट माइनस V। सो दिस इज इट। ये हमारे पास फॉर्मूला CV अपॉन V नॉट माइनस V, सेकंड ऑप्शन। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड इज चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी। चलो मान लिया एज शोन इन फिगर, वहां जो नजर आ रहा है। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी and connected to another uncharged capacitor for again 900 picofarad as shown. The electrostatic potential energy of the system is। बहुत आसान है बेटा, जब आपने इसको इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो पोटेंशियल अब क्या होगा हमको पहले वो देखना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा हम वो देखेंगे। कॉमन पोटेंशियल रहेगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि दूसरा वाला कैपेसिटर जो आपने जोड़ा वो अनचार्ज था, तो दूसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा जीरो। तो V इज इक्वल टू C1 और C सबकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम थी। C इंटू V1 कितना था बेटा? 100 वोल्ट अपॉन C प्लस C यानी कि 2C, यानी कि हो जाएगा वो 50 वोल्ट। तो हमें ये पता चला कि कॉमन पोटेंशियल जो नया वाला रहेगा वो 50 वोल्ट रहेगा। अब नई वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? हाफ ऑफ CPV स्क्वायर। CP क्यों? क्योंकि अब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो कि 2C इंटू V का स्क्वायर, हाफ ऑफ 2C। C इज हाउ मच? 900 पिकोफैरेड। अच्छा 2 को कैंसिल कर दो ना, तो 900 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 12 और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। वेल क्या लगता है 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होना चाहिए? 2.25 होगा, 225 होगा। 225 10 का पावर माइनस 8, 225 10 का पावर माइनस 8, दो डिजिट अंदर खींच दो। 2.25 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 6 जूल, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो रहा हो? सेकंड ऑप्शन। नीट 2022 का क्वेश्चन। चलिए, वैन डी ग्राफ जनरेटर। जनरेटर क्या होता है? एक ऐसा जनरेटर अपन यहाँ पर घर पे इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन हॉल्स में इस्तेमाल करते, पेट्रोल डालते, उसको घुमाते तो उसमें कॉइल गोल गोल घूमता। क्या करता वो? एक बैटरी की तरह काम करता। बैटरी क्या रहती? एक ऐसा डिवाइस जिसके दो एंड्स पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए होता है कोई भी चीज को ऑपरेट करने के लिए। तो वैसे ही एक जनरेटर बनाना है हम लोग, वैन डी ग्राफ जनरेटर, डिजाइन इन द ईयर 1931। मगर इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है, इन लैक्स, 1 लाख 10 लाख वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग करोना डिस्चार्ज। करोना, गो करोना है ना, तो वो वाला करोना नहीं, अलग करोना है ये करोना डिस्चार्ज ये कहता है कि अगर कोई पॉइंटेड एंड एक कंडक्टर है
जिसका एक एंड पॉइंटेड है, उसको आप लगातार चार्ज करते हो तो उसके पॉइंटेड एंड से चार्ज लीक होंगे। अब चार्ज लीकेज कैसा होता है मैं बता चुका हूं आपको शुरुआत में ही, है ना, इसी कैपेसिटेंस के अंदर ही बताया था मैंने कि वो क्या करता है, पॉइंटेड एंड पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है चारों तरफ से और उसके आगे चार्ज लेवल बढ़ ही नहीं पाता, तो वैसा डिस्चार्ज होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां पर दो इंसुलेटिंग कॉलम्स होते हैं, इंसुलेटिंग कॉलम्स, पिलर्स, जो बोलना है आपको बोलो, दो इंसुलेटिंग कॉलम्स तरीके। तो यहां हमने देखा दो इंसुलेटिंग कॉलम्स C1 एंड C2, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक हेमीस्फेरिकल शेल मेड ऑफ सम कंडक्टर बना हुआ रहता है, हेमीस्फेरिकल मेटालिक शेल, ठीक है। एक यहां पर पुली का अरेंजमेंट होता है, पुली P1 और यहां से गया पुली P2, है ना। आप देखो ये गोल गोल घूमते रहता है, ये ऐसा ऐसा साइकिल बेल्ट घूमते रहता है, ये भी इस तरह से घूमते रहेगा। सॉरी उल्टा घुमा दिया मैंने, नीचे नहीं ऊपर ले जाना अपने को। हाँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये बेल्ट जाएगा ऊपर, ये बेल्ट आएगा नीचे, घूमता रहेगा ऐसा पुली पे। इसके सामने एक हाई टेंशन बैटरी रहेगी, ये वेरी हाई टेंशन बैटरी है, जिसका एक टर्मिनल ग्राउंडेड है और एक वेरी हाई पोटेंशियल पे यहां एक मेटालिक कोम्स कनेक्टेड है, जिसको एमीटर कोम कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? एमीटर कोम। वैसे ही एक कलेक्टर कोम यहां पर कनेक्टेड होता है, कलेक्टर कोम यहां होता है, कलेक्टर कोम। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम आप क्या करते हैं, एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर में रखते हैं। इवैक्यूएटेड नहीं, उसका अंदर हवा भरी थी, सम प्रेशर, कौन सा प्रेशर था वो, कितने प्रेशर पे हवा भरी रहती है इसके अंदर ये, ओके आई थिंक आई फॉरगेट दैट, वो वैल्यू मैं भूल रहा हूं कि एक सर्टेन प्रेशर पे गैस को अंदर भरी होती है, पूरा ऐसा सिस्टम अंदर एनक्लोज होता है, ठीक है। एक यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो बेटा इसका काम कैसा करता है ये। अब ऐसा है कि ये हाई टेंशन बैटरी है, हाई वोल्ट बैटरी है, और ये क्या करेगा, लगातार यहां से पॉजिटिव चार्जेस को लीक करता रहेगा। तो यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस को लीक करता रहेगा। अब पॉजिटिव चार्जेस लीक कैसे होते हैं बेटा, ये सामने जो ये अपना बेल्ट घूम रहा है ना गोल गोल, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो इस बेल्ट में ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्जेस की क्रिएट हो जाएगा, और ये इसी पॉजिटिव चार्ज के साथ ये बेल्ट ऊपर 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 जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता है तो फिर ये क्या करेगा, इस कलेक्टर को, ये मेटल का बना हुआ है, वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो फिर क्या होगा, जब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये कंडक्टर है ना, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जमा हो जाएगा, और लगातार ये खींचते रहेगा खींचते रहेगा, ये यहां से पॉजिटिव चार्ज लीक होगा, यहां जाएगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, और जैसे कि आपको मेटल की, कंडक्टर की स्पेशलिटी मालूम है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इवनली पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवनली पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब चलते रहेगा प्रोसेस, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब ये करते 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 बहुत ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा, और जैसे कि आप जानते हैं जितना ज्यादा चार्ज जमा होगा उतना ज्यादा क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अगर सपोज करो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे ये मान लो एक ग्राउंडेड है, ये क्या है, ग्राउंडेड है,
तो अगर मैं कहूंगा कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है, 1 लाख 10 लाख वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, एक वेरी हाई वोल्टेज का करंट जप करके फ्लो के नीचे जाएगा जमीन, वेरी हाई वोल्टेज का करंट, जैसे बिजली गिरती है ना, बिल्कुल वही। ये देखो कैसा है, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि इसके कॉन्सेप्ट जो कि आपने देखा कि ये बहुत ज्यादा फास्ट हाई वोल्टेज करंट जनरेट होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, बहुत हाईली एक्सेलरेटेड पॉजिटिवली चार्ज आयंस यहां से लीक हो सकते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो जब वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्रिएट होगी तो ये यूज किया गया था, एक ट्रायल मारा गया था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर में सबसे खतरनाक क्या रहता, ट्यूमर। अब ये ट्यूमर को वो क्या करते हैं, जो भी एक ट्यूमर होगा उसको बार बार हिट करते उससे, ताकि वो आराम से उसको अलग कर सके। ट्यूमर का ऐसा रहता है, उसको जड़ से निकालना रहता है, अगर थोड़ा सा भी बाकी रह गया तो वो बहुत पहले से ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है, इसीलिए डॉक्टर्स उसे पहले छेड़ते नहीं। तो ट्रायल करके देखा गया बट वो कुछ खास काम में नहीं आया। मगर आप ये कह सकते हैं कि पहला तो उसका काम क्या है, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, जैसे आर्टिफिशियल लाइटनिंग, या फिर आप कहेंगे कि जनरेटर की तरह काम करता है, बैटरी की तरह, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को क्या करना है, एक्सेलरेट करना, है ना, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन करना। अब न्यूक्लियस मतलब मुझे आइसोटोप बनाना है, मान लो 1H2 नाम का एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, मुझे उसको 1H1 बनाना है, तो उसमें से न्यूट्रॉन एक अलग करना है। अब छन्नी हथौड़ी लेके करेंगे क्या बात, अलग करो हो गया, बोले ऐसा नहीं। तो उसको क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के पास यहाँ रखा जाता है टारगेट को, और वहां हाईली एक्सिलेटेड पॉजिटिवली चार्ज आयन आता है, उसे हिट करता है, उसके न्यूट्रॉन्स को अलग कर देता है। तो इस तरह से ये वैन डी ग्राफ जनरेटर काम करता है हमारा। अब ये था इसका कंस्ट्रक्शन और ये था इसका वर्किंग। एक बस ऐसी पढ़ लो, ये आया बोर्ड एग्जाम में आएगा, नीट में नहीं आता है, ठीक है, पढ़ लो।